नाड़े संहार भूतज भूत कैवल भूत पृथक्त्वान ये सूत्र विचार चल रहा है। नाड़ियां जो प्राणादि वाहिनी है उनका सुषुम्ना अथवा चिदाकाश में जो लय है वही नाड़ी संहार। विचित्र बात कह दिया। यहां पर देखिए, प्राणायाम करने का मतलब ये नहीं कि केवल प्राण का संयमन हो गया। तो प्राणायाम का वास्तविक लक्ष्य क्या है? इन दोनों को इस तरह से समान कर देना, इड़ा और पिंगला को, कि ये सुषुम्ना में लीन हो जाए। अर्थात न इड़ा चले विशेष न पिंगला चले विशेष, दोनों समान चलता है तब सुषुम्ना अंदर चलती है। सुषुम्ना लगातार चलते रहे और इड़ा पिंगला में उतार चढ़ाव न हो, ये प्राणायाम का मुख्य लक्ष्य है। और जितनी हर आदमी के अंदर 20 मिनट में एक बार थोड़ी देर, 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए सुषुम्ना जगती है, लेकिन वो टिकती नहीं। किसी को 1 सेकंड भी नहीं टिकती ठीक से, किसी अभ्यासी हो तो 10-20 सेकंड भी रुक जाए, लेकिन लगातार चलनी चाहिए, तभी आपके अंतःकरण शुद्धि सम्यक होता है, तत्व शुद्धि होती है। हाँ, पंचतत्वों की पाप पुण्य क्षय होता है और अंतःकरण शुद्धि आपकी तीव्रता पूर्वक होती है। ऐसा होने लगेगा तो धीरे धीरे आप कहां पहुंचेंगे? इसको कह दिया चिदाकाश में। धीरे धीरे आप अपना चैतन्य में, मूल चैतन्य में पहुंच जाएंगे। केवल प्राणायाम भी वहां तक पहुंचा देगा आपको। अपना प्राणायाम सही ढंग से करने लगो तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि स्वतः लग जाएगी। उनका अलग अभ्यास करने की जरूरत नहीं। केवल प्राणायाम सम्यक होने लग जाए, ईड़ा और पिंगला को सम करने की क्षमता आ जाए, अभ्यास से होगा धीरे धीरे। नियम ही हमेशा दाहिने से छोड़ो, बाएं से लो, फिर बाएं से छोड़ो, दाहिने से लो, इधर से लेना, उधर से छोड़ना, उधर से लेना, इधर से छोड़ना, ऐसे लगातार करते रहना पड़ेगा। और धीरे 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 समय प्रातः काल सबसे बढ़िया होता है। ठंडी का दिन हो तो सायंकाल भी कर सकते हैं, गर्मी के दिनों में सायंकाल आदि टाइम ठीक नहीं होता है, प्रातः काल ही ठीक रहता है। मिनट, ये तो घंटों की बात कह रहे हैं। शुरू में तो कम से कम 2-4-5 मिनट से शुरू करो, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, धीरे धीरे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इसी में लग जाता है। मन भी लग जाता है, उसके बाद दूसरा काम करने की इच्छा नहीं होती। और ऐसी स्थिति आती है तेरे कर्मकांड, पूजा, संध्या वंध्या सब छूट जाएगा, यही साधना बन जाए। छूटना चाहिए, वही लक्ष्य है, सब कुछ छूटना ही लक्ष्य है, बुरा नहीं है वो। लेकिन इतना अभ्यास करके छोड़ना है नहीं, हाँ अमर हो रहा है सब, हाँ ठीक है छोड़ दिया, तो न इधर का, न घर का, न घाट का हो जाएगा वो। पहले छोड़ देगा तो स्वतः ही छूटे, धीरे धीरे अभ्यास की वजह से। जैसे आपके चित्त अंदर शुद्ध होने लगा, चित्त जो आपके चिदाकाश में लय होने लगे प्राण का, तो अपने आप स्वतः ही सारी चीजें छूट जाती है। आप भूतों पर विजय प्राप्त होता है, भूतों की पृथक सिद्ध होती है और अंत भूतों से कैवल्य प्राप्त होता है। अच्छा, नाड़ियों को उपशम हो जाने पर, तो दूसरी तरीका क्या है? आप नाड़ियों को थोड़ा उपशम करो। ये तो है नाड़ियों से प्राणायाम के द्वारा आपके सुषुम्ना और चिदाकाश तक पहुंच गए, एक प्रक्रिया। दूसरा, प्राणायाम के द्वारा नाड़ियों में जो चंचलता है, विषमता है, जिसकी वजह से आप बहिर्मुख होते ज्यादा, उसको शांत करना। जो शांत करने वाले आदमी की तरह जल्दी गुस्सा आता नहीं। गुस्सा क्यों आता है? कि हमेशा उद्विग्न रहती है नाड़ियां। थोड़ा व्यवस्था आप अभ्यास करेंगे इतना प्राणायाम, तो अपने आप चाहे जैसा भी स्थिति आएगा, हंसते हंसते देखेंगे उस चीज को, सामना करेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं, आराम से सामना किया जाएगा उसको। अरे क्रोध आदि इसलिए आते हैं, आदमी की नाड़ियों में शमन नहीं, शांति नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं ना जोश है, होश नहीं है। अब जोश भी हो, होश भी हो, यही प्राणायाम का मार्ग। बड़ा जोश है लेकिन कभी गलत कदम उठाता नहीं। क्यों? होश साथ में। उसको समन्वय करने के लिए उन्होंने कहा
नाड़ियों को उपशम हो जाने पर क्या करना पड़ेगा? प्रत्याहार करना। इसे कहते तांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार कंद आदि अधिष्ठानों में पृथ्वी भूतों की धारणाओं का नियत काल पर्यंत नियमित अभ्यास से गया ना। कंद आदि तंत्र में योग दर्शन आदि साधन ग्रंथों में कंद आदि विभिन्न स्थानों का वर्णन आया। कंद आदि विभिन्न स्थानों का वर्णन आया है जहां पर आपने पृथ्वी आदि तत्वों का धारणा करनी, भूतों की धारणाओं का नियत काल पर्यंत नियमित अभ्यास से, नियत काल पर्यंत और नियमित अभ्यास होना चाहिए। ये नहीं एक दिन 5 मिनट किया, अगले 10 मिनट कर रहे, फिर अगले दिन किया ही नहीं, टाइम नहीं मिला, छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ये आध्यात्मिक साधना है। वॉकिंग तो एक दिन छूट जाए चल जाता है, क्योंकि तो भौतिक प्रक्रिया है मामला, आध्यात्मिक नहीं है उसमें कुछ नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जो साधनाएं करेंगे उसमें नियत और नियमित दोनों होनी चाहिए। इसे कहते हैं नियत काल पर्यंत और नियमित रूप से अभ्यास करना। किसी योग सूत्रकार ने कहा ही है, दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित तो दृढ़ भूमि ही। अभ्यास की दृढ़ भूमि तब होती है जब आप दीर्घ काल तक करें, निरंतर करें और सत्कार से उसका जो है अभ्यास करें। तब क्या होगा? पंचभूतों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी को भूत जय कहा गया है। वायवी धारणांगुष्ठे आग्नेयीनाभिमध्यतः मायि कंठदेशे तो वारुणी घंटिकाश्रिता आकाश धारणा मूर्धनि सर्वसिद्धि करी स्मृता। इसमें श्लोक होगा संस्कृत वाले में। वायवी धारणा अंगुष्ठ है। वायवी धारणा अंगूठे में किया जाता है, पैर का अंगूठे में वायवी धारणा। वायवी धारणा मिला अंगुष्ठ। हाँ। आग्नेय नाभिमध्यता, अग्नि की धारणा नाभि। माई ही कंठ देशे तो, पृथ्वी धारणा कंठ देश में। वारुणी घंटिकाएं श्रिता, वारुणी शंखाकार वाले घंटाकार वाला जो है आग नाभि के निचला हिस्सा, ये जो वरुण जल का स्थान, स्वादिष्ठान का तत्व भी जल ही है, इस स्थान पर ध्यान करना है। आकाश धारणा मूर्धनी, मूर्धा में आकाश तत्व। तो पृथ्वी ने वायु वायवी धारणा अंगुष्ठ, वायु पैर अंगूठे में आया। नाभि अग्नि, पृथ्वी कंठ, जल जो है नाभि का निचला हिस्सा, बस्ती, उसको बस्ती प्रदेश बोलते हैं, बस्ती देश, और आकाश धारणा मूर्धनि, मूर्धा में। सिद्धि करी स्मृता, ऐसे धारणा तत्वों की करने से आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। सिद्धि करी है ये साधना, जिससे योगी भौतिक पाषाण आदि ठोस पदार्थों के भीतर निष्प्रतिबंधक गमनागमन एवं विहरण आदि कर सकता है। पृथ्वी पर जब जीत जाओगे, ये दीवार को व्यार पार कर जाओगे, पत्थर में घुस जाओगे, चाहे जहां चाहो वहां कोई भी पार्थिव कोई भी कार्य आपकी प्रवृत्ति में, व्यवहार में किसी प्रकार के प्रतिबंधक नहीं हो पाएगा। तब माना जाएगा आपको पृथ्वी पर आपका विजय हो गया। इनका बीज भी है अलग अलग। जब ये स्थान में करेंगे तो इन बीजों से नहीं करना है, कि स्थान अलग बता दे रहे, पृथ्वी का कंठ बता दिया। हाँ, बस उस स्थान पे विशेष ध्यान करना है। यहाँ पर इस धारणा जो बता रहे हैं, जब बीज से करना है फिर पृथ्वी तो नीचे है, मूलाधार, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यहाँ आकाशा बता दिया, वायु को तो पैर बता दिया। ये अलग प्रक्रिया है, तांत्रिक प्रक्रिया है, उनसे में से आगम पद्धति का प्रक्रिया है। इस योग दर्शन का बीज मंत्र इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकता यहाँ। इसलिए पृथ्वी तत्व पर जो जीत हासिल करेगा वो पाषाण के ठोस पदार्थों के भीतर भी निष्प्रतिबंध गमनागमन विहरण आदि कर सकता है। इसी प्रकार जल, अग्नि आदि अन्य भूतों के भी इसकी इच्छा के प्रतिबंधक नहीं होते हैं। अन्य भूतों की जो विजय प्राप्त कर लोगे, वे भूत भी उसकी इच्छा का प्रतिबंधक नहीं हो सकते। वो जल के ऊपर चलना चाहेगा, ऊपर चलते रह जाएगा, जल के अंदर चलना चाहेगा, अंदर चल जाएगा, लेकिन कहीं भी पानी उसका प्रतिबंधक नहीं होगा।
अग्नि के ऊपर चलेगा तो प्रतिबंधक नहीं बने, अग्नि उसको कुछ नहीं करेगा। तो वायु भी तूफान के विरुद्ध चल रहा है वो, तो प्रतिबंधक नहीं बनेगा। आकाश भी वैसे प्रतिबंधता भी नहीं है, इन उड़ने आदि में क्या प्रतिबंधक बन जाता है, आप उड़ नहीं पाते, गुरुत्व पकड़ता है, अब उसके लिए प्रतिबंधक नहीं बनेगा। इसलिए पंचभूतों पर विजय करने से ये कोई भी भूत आपके किसी की इच्छानुसार होने वाली क्रियाकलापों में ये कोई प्रतिबंधक नहीं बनते हैं। ये इसलिए असली तात्पर्य। भूत जय सिद्धि प्राप्त हो जाने पर भी नियम समझना, भूतों ने विजय प्राप्त कर लिया, सिद्धियां प्राप्त हो गई तो काम हो गया, ऐसा नहीं। जब योगी उस सिद्धि के ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होता, सिद्धियां रूपी ऐश्वर्य में जब योगी आसक्त नहीं होता और स्वरूप चैतन्य का ही अनुसंधान करता रहता है, बल्कि सिद्धियों को परवाह नहीं करेगा, उसकी उपेक्षा कर देगा और अपने स्वरूप चिंतन में लगा रहेगा, ऐसा जो योगी करता है तब उसे भूतों से अनुपरक्त स्वच्छ चिदानंद घन स्वात्मा में संस्थित रहने की सिद्धि बिना प्रयास के ही अनासक्ति बल से प्राप्त हो जाती है। इसी को यहां भूत कैवल्य कहा। भूत जय हो गया, सिद्धियां आ गई, इन सिद्धियों की हमने उपेक्षा कर दिया और अपने स्वरूप चिंतन में करने लगे रहोगे, तब उसे क्या होता है, अनुपरक्त स्वच्छ, माने किसी भी प्रकार की उपाधि इसका संस्पर्श रहित, अनुपरक्त माने उपराग रहित, उपाधियों के संबंध रहित, एकदम विशुद्ध स्वच्छ चिदानंद घन स्वात्मा जो उसका परस्वरूप है, उसमें संस्थिति, उसका अपने ही स्वतः ही रहने की सिद्धि बिना प्रयास की, मैंने प्रयास यही है कि आप सिद्धियों की उपेक्षा करें, यही सबसे बड़ा प्रयास है। अन्य कोई साधन की जरूरत नहीं, सिद्धियों की उपेक्षा कर दे, यही सबसे बड़ी चीज। आज यही नहीं कर पाता है, चमत्कार दिखाने लग जाता है। तब क्या होता है, कहते अनासक्ति से प्राप्त, अनासक्ति बल, अनासक्ति रूपी बल से उसे प्राप्त हो जाती है। इसी को इस सूत्र में भूत कैवल्य कहा गया है। इस सिद्धि से उस प्रचुर अथवा अनंतत्व प्राप्त हो जाता है। जब आपने आत्मस्वरूप में पहुंच गए, आत्मा की माया से सारा जगत है, इसलिए आत्मा में कैसा है, माया का अपने अनंत शक्तियां हैं, अनंत बल है। उस आत्म बल, अनंत आत्म बल को प्राप्त कर हो जाता है तो वह सारे तत्वों को एवं उनसे उत्पन्न विश्व को स्वात्म विवर्त रूप देखता है। क्या देख रहा है, मेरी आत्मा का विवर्त सारा तत्व है, जो 36 तत्व और क्या 36 तत्व ही नहीं, और तत्वों से निष्पन्न सारा भौतिक जगत विश्व पूरा का पूरा, तत्वों का कार्यभूत जगत भी सब के सबको क्या देख रहा है, अपनी आत्मा का विवर्त रूप में देखता है। अतः अपनी इच्छा अनुसार तत्वों से संघटित वस्तुओं के तत्वों का विश्लेषण एवं पुनः संश्लेषण, इसलिए अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, ईश्वर ने भले बनाया, इनको जब चाहे तो तोड़ देगा, जब उसको ऊपर बना ले सकता है। उतनी सामर्थ्य उसको आत्मबल से प्राप्त हो गया। तो इच्छा अनुसार तत्वों से संघटित वस्तुओं के, तत्वों से संगठित वस्तु है, इनके तत्वों को क्या करेगा, विघटित कर सकता है, और फिर चाहे संगठित भी कर सकता है। तत्वों का विश्लेषण एवं पुनः संश्लेषण तथा स्वात्म विवर्तन द्वारा उनमें विविध अवस्थाओं, और अपनी आत्मा के विवर्त होने के नाते उनमें विविध अवस्थाओं का, विकारों को उत्पन्न करने एवं उनको उपसंहार करने में समर्थ हो जाता है। अवस्थाओं को और विकारों को भी जब चाहे तो उत्पन्न कर सकता है, नष्ट भी कर सकता है, क्योंकि उसको अप्रत्यत स्वातंत्र वाली प्रभु शक्ति प्राप्त होती रहती है। कि आत्मा की अनुभूति होने से उसको अप्रत्यत स्वातंत्र वाली प्रभु शक्ति है वो सब प्राप्त हुई है। यहाँ इसी सिद्धि को भूत पृथक्त्व कहा गया। भूतों को पृथक करना, फिर जोड़ना आदि सामर्थ्य से प्राप्त होने से उसको भूत पृथक्त्व करते हैं। ये तो एक अपनी एक विलक्षण इन्होंने अपना अर्थ कर दिया।
और दूसरा अर्थ यह है भूतों से अपने आप को पृथक कर लेना। प्राणायाम के माध्यम से भूतों से अपने आप को पहले पृथक कर लेंगे, तभी भूतों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्राणायाम के बाद भूत पृथक तो लेना प्रत्याहार, उससे क्या होगा, भूत विजय प्राप्त किया धारणा से, फिर समाधि हो गई तो भूत कैवल्य हो गया। ऐसा क्रम बनाना, पहला नाड़ी संहार, फिर भूत पृथक, फिर भूत जय धारणा, और बीच पूर्व सूत्र में कहा हुआ शरीरे संहार ध्यान, तब भूत कैवल्य समाधि। बीच में ध्यान का सूत्र पूर्व सूत्र को या जोड़ लेना पड़ता है, समझ रहे। आगे देखिए हिंदी वाला विस्तार अपना जब जाएंगे वैसे बोलेंगे इस बात को। शरीर में कलाओं को संहार कर लेने से, है ना, शरीर में पूर्व सूत्र है, शरीर में कलाओं को उपसंहार कर लेने से सिद्धि का अंकुर पल्लवित स्फुरित होता है। अंकुरित होता है मैंने, अंकुर पल्लवित होता है का मतलब क्या, स्फुरित होने लगता है सिद्धियां। कला आदि के कारण अपहस्थित ऐश्वर्यवाय पुरुष चेतन के पंचकंचुक प्रावरण है। इन कला से लेकर पृथ्वी पर्यंत जो तत्व है यही मुख्य कारण है कि क्या हो गया, ऐश्वर्य हम लोगों का अपहस्थित हो गया, माने खंडित हो गया, हमारा ऐश्वर्य ढक गया, हमसे छीन लिया गया, समझ लो। अपहस्थित ऐश्वर्य वाले ये पुरुष चेतन के पंचकंचुक क्या हो गए, प्रावरण हो गए। ये पंचकंचुक इसको बंधन में डाल दिया, पुरुष रूपी चेतन को पंचकंचुकों ने बंधन में डाल दिया। ये कंचुक क्या है, राग, नियति, काल, विद्या और कला, जो माया के ही कार्य है। यही माया के विग्रह हैं, अर्थात माया का एक दूसरा प्रतिरूप है, समझो मूर्तियां हैं ये, अर्थात ये सब माइक है, ये सब क्या है, माइक वस्तु है। इनका उपादान माया से अतिरिक्त प्राकृत गुण या भूत नहीं है, क्योंकि इनके उपादान कारण जो है कौन है, कहते हैं माया है। पंचकंचुक का उपादान कारण माया है। प्रकृति के सत्वरजतम गुण भी नहीं है, प्राकृत गुण भी नहीं, और भूतों का भी ये कार्य नहीं है, भूत भी नहीं कार्य। माया मात्र ही इन पांचों का उपादान कारण है। इन पांचों का माया में उपसंहार कर देने पर, ये सारी बात क्यों कही जा रही है, इनका उपसंहार कहाँ करना पड़ेगा, माया में। नियम है, जो कार्य होगा उसको उसकी उनके कारण में डालना पड़ेगा, अन्य इधर लेकर चेष्टा करोगे तो लय नहीं होगा, बना रह जाएगा किसी न किसी रूप से वो। इसी को ले कहाँ करनी है हमने, पंचकंचकों को माया में, गुण के कार्यों को प्रकृति में, ठीक है ना, भूतों के कार्यों को भूतों में, जिसको जिसमें डालना है उन मैंने भूत तन मात्राओं, भौतिक कार्यों को तन मात्राओं में, तो उसको उसके कारण में, उसको उसके कारण में, ऐसे सब में जाना पड़ेगा धीरे धीरे। लय प्रक्रिया में ये बहुत सावधान रखना पड़ता है, हम किस कार्य को किस कारण में लय करने जा रहे हैं। अलग अलग दर्शन में जिसके अनुसार आप साधना कर रहे हो उसके अनुसार आपको लय प्रक्रिया अभ्यास करनी पड़ती है। इन पांचों का माया से हो गया तो, और माया को निजाधिष्ठान चैतन्य की शक्ति रूपा निभालन से, और माया को क्या करना है, अपनी शक्ति में लय कर देना। निज जो अधिष्ठान रूप हम हैं, आत्मा चैतन्य है, इसी का जो शक्ति में उस माया को विलीन कर, आत्मशक्ति में माया को लीन कर देना है। तब क्या होगा, निभालन से ही पंचकंचकों से मुक्ति और पंचकंचकों का ऐश्वर्य रूप से भान होता है। तभी जाकर के आप क्या कर पाएंगे, इन पंचकंचकों से आप मुक्ति पा सकेंगे। नहीं तो आपने मान लो पंचकंचक माया में लीन कर दिया और चुप बैठ गए तो वो माया से फिर वापस आएंगे, बाहर हो वापस हो बाहर अपने आप आ ही जाएंगे, किसी न किसी प्रक्रिया से आ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसे माया को भी लीन कर दो तो दोबारा तक ही पंचकंचक ना आ सके, तब क्या होगा, आप पंचकंचकों से मुक्त भी हो जाएंगे, साथ साथ संसार भर में अन्यों के जितने पंचकंचुक हैं और अपना भी माया से दोबारा पंचकंचक बना भी लोगे, वो सब आपके लिए क्या होगा, एक ऐश्वर्य बन के रह जाएगा। यह दशा शरीरे संहार कला नाम पूर्व सूत्र, इस सूत्र से स्थापित किया गया था, पूर्व सूत्र से स्थापित किया गया है। वो ध्यान प्रक्रिया है,
इसलिए हमेशा नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा की जहाँ प्रसंग आई, फिर सीधे समाधि जो कथन कर रहे हैं तो बीच में ध्यान को लेना ही पड़ता है। और वो पूर्व पर में कहीं बैठा हो उसको अन्वय कर लेना चाहिए। इसी प्रकार नाड़ी संहार, भूत जय, भूत कैवल्य और भूत कृत की भी कार्य को कारण में लय पूर्वक चिंतन स्मरण से सिद्धि होती है। ये भी सारी सिद्धि ऐसी ही होंगी, कार्य को कारण में लय करना। ये जो अलग अलग प्राण दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? ये सब सुषुम्ना से प्रकट हुए हैं। एक ही सुषुम्ना थी ना, उपनिषद में आया ऊर्ध्वया नाड्या एकया, एक ऐसे ऊर्ध नाड़ी है जिसके माध्यम से वो प्रवेश किया है, उसका नाम है सुषुम्ना। एक ही सुषुम्ना नाड़ी थी, उसी में प्राण था। अब फिर वो एक क्या हो गया, दो बन गया, फिर इडा और पिंगला, फिर 2 से 16 बन गए, 16 से 36 बन गए, 36 का 2 गुणा 72 रहना, 72 का प्रत्येक क्या है, ये 5 भूतों के हिसाब से 5-5 भाग बन गया। ऐसे करते करते वो कुल मिला के 72 करोड़ 72 लाख 72,101 नाड़ियां इस शरीर के अंदर हो जाती है। इतनी लंबी संख्या बन, साइंस भी मानता है, अभी मान रहा है। हाँ, अबे हमारे शरीर शास्त्रकार ने गलत थोड़े, शास्त्रकार ने कहा इस शरीर के नाड़ियों की इकट्ठा करो, नाड़ियां निकालो, एक नाड़ी निकालो, दूसरी नाड़ी निकालो, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, तो पृथ्वी जितनी परिधि है, पृथ्वी का जो परिधि है सरकमफ्रेंस, उतना आपकी नाड़ियां अंकल लाइन बन जाएगी। हाँ, बांधते जाओ इसको, जोड़ते जाओ, तो इतनी नाड़ी आपकी है, एक शरीर के दिख नहीं रहा, इतना नाड़ी जाल इसके अंदर है कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा बनती है, एक राउंड पूरा बन जाए। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। अब इसको वैज्ञानिक मान रहे, भाई बात सचमुच है, इस जाल को कोई खोल के समझ ही नहीं सकता, ऐसा नाड़ी जाल है। दृष्टांत दिया ना उन्होंने, जैसे आप जो होता है ना पीपल का पेड़ का जाल देखा है, पत्ते की जो सूख जाए जाल जैसा होता है, वैसे ही ऐसे पूरा जाल बराबर है, उसे बीच बीच इधर थोड़ा थोड़ा मांस रहता है और पैकेट हो गया, और आपको लगता है कि बिल्कुल कुछ नहीं है। 2-4 नाड़ी दिख रही इधर उधर, लगता है 2-4 ही होंगे। 72 करोड़ 72 लाख 72,101, कहीं ऐसा आया, कहीं पर 72 करोड़ 72 लाख 10,101 आया, पाठवेद है। जो भी है मुंडकोपनिषद में है, ये सारी बातें शायद मुंडकोपनिषद में है। 72 करोड़ 72 लाख 10,101, उपनिषद में शायद यही आएगा, अन्यत्र 72 लाख 101 आया योग के ग्रंथों में। रीढ़ की हड्डी के अंदर ही है, मेन चीज अंदर ही, वो पूरा जाल, वो रीढ़ की हड्डी के अंदर भी नाड़ी जाल है, उसका बीचों बीच सुरक्षित चलता है वो, क्योंकि वो यदि थोड़ा सा भी उसमें बगड़ गया, आपका पूरा शरीर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए वो नाड़ी की रक्षा करने के लिए भगवान ने उसके पूरा जाल बना रखा है। जैसे आजकल केबल आ रहा है ना, अंदर तार, ऊपर में देखो क्या कई राउंड लगा रहता है अंदर की चीज की रक्षा के लिए। उस तरह सुषुम्ना की रक्षा के लिए नाड़ी जाल बनी हुई है अंदर, 16 प्रमुख नाड़ियों का जाल है। हमने योग सूत्र का पूर्ण योग पुस्तक में दिया है सारा, कहां से कहां तक नाड़ी चल रहा है, मुख्य मुख्य नाड़ियां अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से भी दिया उन्होंने, किस ग्रंथ में क्या कहा है, कौन सी नाड़ी को कहां से कहां तक कहा, सारा वर्णन हमने दिया हुआ पुस्तकों के आधार पर। शास्त्र अलग अलग उपनिषद भी है उसमें, 2 उपनिषद भी दिए, योग चौड़ावन उपनिषद दिया है। और जो शंकराचार्य के लिखा हुआ है नाड़ी चक्र निरूपणम, षट चक्र निरूपणम, उसी में नाड़ी चक्र निरूपण करके पुस्तक, एक ही पुस्तक में दोनों है, षट चक्रों के बारे में भी है और नाड़ियों के बारे में भी वर्णन किया, मुख्य नाड़ियों के बारे में, वो भी हमारे पुस्तक में, उसका भी हमने नाम दिया है, संग्रह किया हुआ है। तो इसीलिए भूत के कार्य को कारण में लय पूर्वक चिंतन स्मरण निरंतर करने से ये सारी सिद्धियां
स्वतः प्राप्त होती जाती है। अनैश्वरी जो कार्य कारण मात्र से आबद्धता है, हम लोगों के अंदर एक अनैश्वरी भाव, हम अपने आप को क्या मानते हैं, और कोई ऐश्वर्य नहीं है, अनैश्वरी युक्त है, ऐश्वर्य शक्ति है ही नहीं हमारे पास। तो क्यों? इसके लिए कार्य कारण भाव मात्र से आबद्धता है। अनैश्वरी जो क्या है, वो कार्य कारण भाव मात्र से आबद्धता है। अर्थात प्राकृत माने प्राकृत वपु, गुणमय मन, बुद्धि और अहंकार, इन त्रिगुण में ही जो आबद्धता है, यही अनैश्वरता का कारण है। हम लोग मन बुद्धि अहंकार को लेकर के ये सारा जाल अपना ही फंसे हुए अपने ही जाल में, मन बुद्धि अहंकार के माध्यम से ही हम हर चीज को अपने आप से संबद्ध करके पकड़ रखे हैं। मैं और मेरा भाव से, अहंता ममता से सबको पकड़ रखे हैं, यही आबद्धता है। इससे मुक्त और इसका ऐश्वर्य रूप में से भान होना, यह सब लय चिंतन से योगी को प्राप्त होता है। तब होता है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं और ये सब हमारे लिए ऐश्वर्य भी हो सकता है। लेकिन तब हो सकता है जब हम लय चिंतन के माध्यम से योगी लोग इसको अभ्यास करते हुए इस एतर सिद्धि, मुक्ति और ऐश्वर्य दोनों अलग दशा बता चुके हैं। इनसे मुक्ति एक अलग दशा है और ये ऐश्वर्य रूप में दिखने का अलग दशा है। आगे कहेंगे ऐश्वर्य रूप में समस्या क्या है, उसमें आसक्ति आ सकती है। अगला सूत्र में मोहादावरणम, इसमें कहेंगे क्योंकि यदि आसक्ति आ गई ऐश्वर्य में, सिद्धियों में, फिर फंस जाएंगे। इसलिए ऐश्वर्य भाव की अपेक्षा से मुक्ति भाव के लिए ज्यादा प्रयास करना चाहिए। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होंगे तब तक इनका अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए। किस प्रकार प्रकृति से ऊर्ध्व पुरुष माइक कंचकों से मुक्त होकर ईश्वर वत माइक ऐश्वर्य का अनुभव करता है, उसी प्रकार जिस प्रकार प्रकृति से ऊर्ध्व जो पुरुष है वह माया से मुक्त हो गया, तो माइक जो है पंच कंचकों से मुक्त हो जा करके ईश्वर के समान इन पंच कंचकों को और माया को अपना ऐश्वर्य देख रहा है। ठीक उसी प्रकार उसे और क्या करें, आप प्रकृति से मुक्त हो सकते हैं और प्रकृति को ऐश्वर्य में देख सकते हैं, गुणों से मुक्त हो सकते हैं, गुणों का ऐश्वर्य में देख सकते हैं, पंच कंचकों से मुक्त होकर पंच कंचकों के भी ऐश्वर्य में दे सकते हैं। अतः प्रकृति मुक्त, गुण मुक्त, पंचभूत मुक्त, पंच कंचक मुक्त आदि रूपेण योगी भी भगवत संबंधिनी माया शक्ति के द्वारा ही कलादि कंचकों से असन्नद्ध अप्राकृत ऐश्वर्य का अनुभव करता है। तो भगवत संबंधिनी है जो माया शक्ति, उसी के द्वारा ये योगी भी कला आदि समस्त पंचकों से सन्नद्ध होकर के भी अप्राकृत ऐश्वर्य, प्राकृत ऐश्वर्य अनुभव कर ही रहे हैं हम, अप्राकृत ऐश्वर्यों का भी हम अनुभव कर सकते हैं। पुरुष चैतन्य अर्थात जो किंचित ज्ञानवान है, किंचित क्रियावान है, किंचित स्वातंत्र्य वाला है, किंचित शक्ति वाला है, ऐसा जो यह पुरुष चैतन्य सांख्य दर्शन में प्रतिपादित के अनुसार नाना पुरुष है, पृथक पृथक, ये सब नारायणी है। और उपनिषद प्रतिपादित एक में अद्वितीयम, ये क्या है, महानारायण है समझो। और ब्रह्म परमात्मा महानारायण एक में अद्वितीय, और जितने जीवात्मा ये सब नारायण है। इसे हम लोग क्या होते हैं, ओम नमो नारायणाय कर प्रणाम करते हैं। ये आप सब नारायण रूप ही है, शिव रूप ही है। कोई कहते शिव जी आइए ओम नमः शिवाय, जो बोला ओम नमः शिवाय। जैसे आपके वहां चलता हरे कृष्ण बोल देते हैं, है ना। वारकरी संप्रदाय में जय हरि, रामकृष्ण हरि, जय हरि बोलते हैं, मिलते हैं तो जय हरि। सबकी अपनी अपनी, जिसको आपने प्रमुख मान ले उसी का नाम लिया जाता है। शैव संत वाले शिव जी बोलेंगे, शिव 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 बोलेंगे हर बात में, है कि नहीं। शक्ति वाले माता जी को याद करेंगे, हाँ, सूर्य वाले सूर्य को, गणेश जी को तो गणपति बप्पा मोरिया कहेंगे, हमारे बप्पा सब करेंगे,
और कुछ नहीं संसार, वो पाई सब कुछ करता है, नहीं, अपनी अपनी मान्यता। गाण पर संप्रदाय अलग, सब संप्रदाय अलग अलग। ये अथर्वेदीय है ना, गणपति का भी है अथर्वशीर्ष, गणेश अथर्वशीर्ष भी है, सूर्य अथर्वशीर्ष भी है, सब अलग अलग। इसमें मंगलाचरण में शुरू में आया ना, किसी पुराण का श्लोक दिए हैं, गीता में भी, चाहे आंधिकार दिए हैं, कौन शंकराचार्य दिए हैं। आपो नारा, ये जल क्या है? यही नारा है। तस्वायन तस्मात् नारायण, कर्म रूपा जल ही, कर्म को क्या कहते हैं? जल। यही नारा है, माने जल है, नारा जल का पर्यायवाची, और आपा कर्म का वाची। कर्म ही जल है, उस जल का अयन कर्म का आश्रय होने से हम लोग हो गए नारायण। नारा का अयन, नारा माने कर्म, उसका अयन होने से हम लोग हो गए नारायण। क्या बोला? वासुदेव सर्वम में कहां से गया? वासुदेव सर्वम कोई बोल रहा था, यहाँ नहीं लगता है, यह तो अज्ञानी की बात चल रही। सभी नारायणों का अर्थात पुरुषों का उपसंहार करने पर, कहां उपसंहार करोगे? महानारायण में, ब्रह्म में, अपने स्वरूप आत्मा में, सबको लय कर देना है। तत्त अनैश्वर्य ऐश्वर्य के रूप में, तत्व जो अनैश्वर्य था वो सब क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य के रूप में तत्त दशाओं का परामर्श संभव है। तत्त दशाएं, जो विभिन्न दशाएं हैं ऐश्वर्य का, विभिन्न दशाओं का वर्णन है आपका। एक मानुषानंद, गंधर्वानंद, ऐश्वर्य को लेकर के तो आनंद है ना, वो 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा बताए आनंद का। वो सात दशाएं एक एक करके, जैसा जैसा आपके अंदर वैराग्य होगा, जैसे जैसे आप पुरुषों को महान पुरुष में लय करोगे, नारायणों को महानारायण में लय करोगे, जीवों के भेद बुद्धि हटा करके अपने स्वरूप बुद्धि में जाओगे, वैसे वैसे सब आनंदों का अपने आप अनुभव होते जाएगा। परामर्श संभव है। इसीलिए गुह्याति गुह्यम महाप्रभु कहते हैं, देखो चित्त है आधार जिसका, ऐसा जो 5 भौतिक शरीर है, इस शरीर में आत्मा की स्वतंत्रता होने से गृह में गृहपति के समान स्वामी है आत्मा। जैसे वास्तव में आत्मा क्या है? यही असली स्वामी है, और बाकी सब नकली स्वामी। जिनको आप स्वामी कह के पकड़ रहे हो, हर आदमी जिसको स्वामी पकड़ रहा है। रसकान ये तो सोचा था हमारा राजा ही हमारा मालिक, अकबर ही मालिक, अकबर से बढ़कर कोई भगवान नहीं। हर आदमी ऐसे सोचता है। नौकर भी क्या सोचता? अरे हमारा मालिक है, वही भगवान है, सर्वेश्वर है। उनके लिए कटने मरने को सब तैयार होते हैं। ऐसे नहीं समझते वो भी किसी और मालिक का पुकार रहा है कि नहीं? वो भी सबरे शाम लगे हुए आरती घंटा उतारने में। अकबर को ही तो देखा उसने, वो भी कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो पूछा उसने, आप ही के और क्या, हम भी तुम्हारे से इंसान है, ताकतवर राजा है, इधर तो ताकत की बल है नहीं, तो वैसे प्रजा है ना, बेकार है। आज तक इनको मालिक करके बेकार सेवा करता रहा, चल छोड़ दिया। फिर सब पूछता सबसे, असली मालिक कौन, असली मालिक कौन, कौन बता? हमारा मालिक ये, हमारा मालिक वो है। सब आदमी किसी नाम लेते थे, बेकार लोग है, सब बेवकूफ है, कोई असली मालिक को जानता नहीं। करते करते कुछ भगत लोग जा रहे थे मथुरा की ओर, वृंदावन की ओर यात्रा में। उनसे पूछा असली मालिक कौन? अरे कृष्ण भगवान असली मालिक है। कृष्ण भगवान ही कौन होता है भाई? उन्हें समझाया, ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर उनके साथ ही वृंदावन चला गया। अरे ऐसे भक्ति की तो भगवान कृष्ण को दर्शन रोज देते थे, रोज। बोले मेरे साथ चलो, पीछे पीछे। ऐसी स्थिति आ गई। निर्भर होता है हम कितना में अपने स्वरूप की ओर चल, असली मालिक की ओर हम चलें, असली मालिक की चिंतन करने लग जाएं, हमें अपने स्वरूप का भान में देर नहीं लगता है। इसे कहते हैं कि भाई चित्त है आधार जिसका, ऐसा जो 5 भौतिक शरीर है, इस शरीर में
आत्मा की ही वास्तविक स्वतंत्रता होने के कारण गृह में गृहपति के समान स्वामी तो आत्मा में ही माननी चाहिए। इसे स्वामी चिदात्मा पर ही नाड़ी का उपसंहार करने पर आगे ना वापस पहुंच गया। जैसे स्वामी कौन है? ये आत्मा, इसी में नाड़ियों का उपसंहार करना। प्राणे अपान जुवती, अपाने जब प्राणम, गीता में भी है ना, प्राणापान समय भूतवा। तो ये जो प्राणायाम का वर्णन आया, इसका लक्ष्य अंत में क्या है? अपना आत्मानुभूति ही है, उसी की ओर जाना है। सुषुम्ना को जागृत कर सुषुम्ना के माध्यम से परब्रह्म के साथ मिलने ही मुख्य लक्ष्य है। नाड़ी को उपसंहार करने पर भूतों का जय हो जाता है। चित्त को भूतों से हटाकर चिदाकाश में लगाने से भूतों पर विजय किया। इन भूतों से उदासीन होकर के, उपेक्षा करके आपने चित्त को भूतों के इस्तेमाल करते हुए सिद्धियों को प्रदर्शन करने में न लगा करके आपने चित्त को लगा दिया अपने ही आत्मा में, चिदाकाश में। लगाने से भूतों से सदा के लिए आपको कैवल्य प्राप्त हो जाता है, भूत कैवल्य भी हो जाता है। अर्थात पंचभूतों से और पंचभूतों से बना जो ये शरीर है खंड पिंडात्मक, इससे मुक्त हो जाएंगे, होकर माइक सिद्धियों के समान प्राकृत गुणमयी और भौतिक भूतमयी सभी सिद्धियां अंकुरित पल्लवित होती हैं। तब अपने आप जैसे माइक सिद्धियां पहले उत्पन्न हुई थी, वैसे प्राकृत गुणमयी सिद्धियां भी आ जाएंगे। भौतिक गुणमयी जो है भूतमयी जो सिद्धियां हैं वे भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। सब प्रकार की माने भौतिक, माइक, प्राकृतिक सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाते हैं। नाड़ी का उपसंहार कैसे कर? प्रश्न उठा, नाड़ी का उपसंहार कैसे करें? देखो, चिदाकाशी में सब नाड़ियों का मुख है। सारी नाड़ियों का मुख वास्तव में ऊर्ध्व की ओर है, ऊर्ध्व की ओर है, नीचे की ओर नहीं कोई नाड़ी। सबके मुख ऊर्ध्व की ओर होता है। आपको लगता है कोई नीचे आ रहे हैं, मुख नीचे नहीं, तब भी उनका मुख ऊपर ही रहता है। क्यों? नीचे जाके यूं घूम जाते, ऊपर की ओर चल जाते। नीचे आके स्टॉप नहीं होते कोई नड़ी, अब घूमेंगे यूं, सब गोलाई में आ जाता है, कोने कोने में नहीं यूं गोला हो जाएगा, वापस ऊर्ध्वमुख हो जाते हैं। कार्यार्थ अधोमुख, पुनः वापस अपने लक्ष्य बुद्ध ऊर्ध्वमुख हो जाता है। यह आपके पूरे शरीर के नाड़ियों का सबका यही हाल है। इसीलिए क्योंकि सभी नाड़ियों का आधार, सब नाड़ियों का आधार कौन है? पंच प्राणवायु ही है, प्राण अपान उदान समान व्यान। और उनका आधार कौन है? मात्र चिद विभु है। प्राणों का भी आधार कौन है? चैतन्य है। इसे नाड़ियों का जीवित रहने का पीछे इन नाड़ियों का आधार प्राण आदि है, पंच प्राण। और पंच प्राणों का अधिष्ठान कौन है? चैतन्य आत्मा है। इसलिए इन सब का मुख उसी की ओर रहता है। उसी चित्त की ही ये वायु पंचक नाड़ी वृत्तियां, इसलिए वह चैतन्य ही प्राणापान आदि रूप धारण करता हुआ इन नाड़ी वृत्तियों के रूप में भाषित हो रहा है। समझो, इन सब का चित्त में लय होने पर ऐसे भाषित होता हुआ सारा चित्र को, जैसे किरणों को सायंकाल जैसे सूर्य अपने में समाहित कर ले के समान, यहाँ पर भी जब आप अपने सारे नाड़ी वृत्तियों को अपने में लीन कर लेते हैं, तब क्या होता है? तो कहते कि भाई देखो, तब शक्ति रूपा होकर स्फुरित होती है। तब सब का चित्त में लय होने पर ये उसकी शक्ति रूपा होकर के स्फुरित होती हैं। यही नाड़ियां क्या हो जाएगी? शक्ति रूपी दिखने लगेगी। इसलिए लोगों ने पुस्तकों में पढ़ के लिख देते हैं कि मेरे को ऐसा अनुभव हो गया। लोग पढ़ पढ़ के पागल हो, बड़ा सिद्ध समझ के उसके पीछे भागते रहते। कई लोगों ने ऐसे लिख दिया ग्रंथों। रजनीश ने भी लिखा अपने पुस्तक में ये बात, हमको ऐसे अनुभव हुआ कि मानो एक एक खून के कण भी दिव्य सूर्य के समान भाषित। लिख दिया झूठा, क्या करे? अनुभव हुआ नहीं हुआ, लोगों को पता है कैसे भोगी था। ऐसा अनुभव करने वालों को ऐसे भोग की इच्छा जगेगा क्या? औरतों के पीछे घुमा, औरतों को नंगा नचाता रहा।
लिख दिया, पुस्तक पढ़ रही, इतना बड़ा सिद्ध पुरुष है, महान योगी है, चलो। ऐसे कई लोग उल्टा सीधा लिख लिख करके प्रचार कर रहे हैं। एक तो बात तो बताता नहीं होगी, अपने आप बताता तो मैं तो लोकालोक चला जाता हूँ। सवेरे हम 3 बजे उठ जाते हैं और लग जाते हैं लोक गमन में। 9 बजे से पहले हम पीछे नहीं आते हैं, सोते रहता है। कैसे कैसे लोग 9 बजे से फिर 10 बजे क्या करें, नहा धो करके पूजा वूजा करेगा, कुछ फूल फाल सुगंध बना देगा, धुआं धुआं हो गया कमरे में, ठीक 11 बजे पट खोलेगा। भगत जी बताएंगे महाराज आज कौन सी लोक की यात्रा किया आपने, छेड़े भी ऐसे सट कर रखा है ना। एक आध आएगा ऐसा पूछना शुरू करेगा, अरे आज तो बस सिद्ध लोकों में चला गया था, ऐसे ऐसे सिद्ध दिखे, बस बयान करना शुरू कहानी। लोग समझे महाराज महाराज, फिर बाद में आप अपने हाथ के साथ दीजिए, लो अपना तो छेड़ सिद्ध लाएगा। क्या नाटक करते, देख के बड़ा आश्चर्य होता था। अगर हमको बोलते तो स्वामी जी आप ऐसे मत देखा करो, आप मत देखा करो, ये हम लोग अपना नाटक है, इसके बिना ये मूर्ख कभी मानेंगे नहीं। देखो आपको कौन मानता है, हमको बोलते आपको कौन मानता है, कोई भगत जगत है आपका, कोई चल चपटा कुछ नहीं तुम्हारा, कभी नहीं हो सकता आपका। देखो हमारे देखिए एसएसपी साहब अपॉइंटमेंट लेके आ रहे, डीएम अपॉइंटमेंट लेके आ रहे, आज नहीं टाइम, डीएम उधर सीएम उधर, क्या मतलब नहीं, मैंने नहीं, डीएम को फटकार भगा दिया बाहर, वो भी अरे महाराज महान है, दूसरे फिर लाइन में खड़े हैं, महाराज महाराज हाथ जोड़ रहे। अपनी जो कीमत बढ़ाने की तरीका जो है ना, इन लोगों को मालूम है कैसे अपने भाव को बढ़ाया जाए, तो लोग समझे हाँ महान सिद्ध गुरु है, ज्ञानी है। झूठ सिद्धियां, झूठ में सिद्धि है।